आए सब जितने भी आए हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। भाई मैंने पहले भी बोल दिया, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि मैं दोबारा भी बोल लेता हूँ। राणा जी हमारे हल्के की शान आन बान, और राणा जी वोट आपके हैं सब, जो आज हमारे में नहीं है वो भी आपके हैं। जो कहीं जा रहे हैं तो मेरे पास सबूत है, मैं प्रमाण की बात कर रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूं। अगर वो कांग्रेसी रैली में भी जाएगा तो मोदी का ही नारा लगेगा, मोदी का नारा लगेगा। दूसरी बात, अब मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत बातें बता दी, बहुत उपलब्धियां हैं सरकार की। उपलब्धियां ला जाएं गिरने तो 3 दिन चलते रहो, खत्म नहीं होंगी। हमारी तरफ से आपके लिए सारा कुछ तैयार है, वोट नोट सपोर्ट आपके लिए सब तैयार है। लेकिन ये बात जरूर है कि बाद में कुछ ऐसा होता है, वैसे तो भाई साहब का मैं नाम भूल गया, भगत दयाल जी कह रहे थे कि राणा जी खानदानी आदमी हैं और बड़े जिम्मेदार हैं, स्कूलें चलाते हैं। मेरे को इसके बारे में भाई इतने वो नहीं है, क्योंकि मिले हम तो पहली बार मिले। अगर उन्होंने कहा है सभा में तो वो बिल्कुल सही की सही है, और मैं उम्मीद रखता हूं अपने लिए नहीं, सार्वजनिक काम के लिए कोई भी आए तो मैं आशा रखता हूं कि आप उसको निराश नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समाज की जय हो। अभी मैं हमारे भाई गुलाब सिंह चेयरमैन को कहता हूं कि 2 शब्द रखें वो भी। सब तो पहला साडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जोगिंदर राणा जी, वो कमल का फुल लैके अज साडे मुणक पिंड पहुंचे ने। मैं उन्होंने पहुंचने का धन्यवाद करना। और मैं अज प्रोग्राम विशेष तौर पर बाजीगर समाज ने किया ते 36 बलादरी उन्हों का धन्यवाद करना वा। राणा जी की तुहानू दसीए की ना दसीए, भारतीय जनता पार्टी का ते असीं कर्ज मुणक वाले ते ला ही नहीं सकते। साडे ते पार्टी ने इन्ना कुछ सानू दिता कि असी तुसी चाहे वोट साडे तो ना मंगो तां भी तुहाडे वोट ने। बहुत मान सन्मान मेरे पिंड मुणक नूं दिता, जिहदे ते 36 बलादरी दा मुणक गांव है। और असी बहुत पिछड़े हुए सा, कई सालों तो पिछड़े हुए सा, पर सरकार 2014 च भारतीय जनता पार्टी दी आई। और अज गर्व नाल कह सकने आ कि मुणक दा नां सारे हरियाणे च फेमस है। ते मैं अपने बाजीगर समाज दी अज सारी क्रीम बैठी है, और क्रीम ने ही आश्वासन दिता है। समाज ने लोक सभा चुनाव च भी अपना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दे नाल खलो के पूरा साथ दिता और चुनाव जिताने का काम किया। जड़ी क्रीम ने अज तुहानू सम्मानित किया है, तुहानू आश्वासन दिता है, मैनू उम्मीद है कि वोट च सब तो ज्यादा संख्या मुणक च बाजीगर समाज की है। और जदों बाजीगर समाज तुहाडे नाल खलो जाएगा तो मैनू उम्मीद है कि जड़ी असी पिछले 15 तो 20 साल तो मुणक चों बीजेपी जितती रही है तो ऐगती उदू ज्यादा वोट लेगी, आ भी उम्मीद है। दूजा मैं अपने जिवें सरपंच साहब ओम प्रकाश जी बेनती कर रहे सन कि इत्थे मिट्टी पै जाएगी, मिट्टी नहीं आ पक्का भी हो जाएगा, आ मैनू उम्मीद है। तुसी विश्वास करना है 5 तरीक नूं अपने इलाके च आपां ते वोट पाने ने, जिहड़े गवांढी पिंड ने दूजे उत्थे भी जाके अपने वोटां पवाणियां ने, और आपां जोगिंदर राणा जी नूं जिताना है। बहुत ही वधिया सुभाव दे आ निशान ने, और मैं जिन्नी इन्हां दी सिफत करां उन्नी थोड़ी है। आ वरतियां ही बंदे नूं पता लगदा है, कई बंदे अजे वरते नहीं, पर आपां इन्हां नूं वरत चुके आ। आपां विश्वास करिए कमल दे फुੱਲ नूं मुणक पिंड तो असी ऐकती फिर मोहरा ला के जिताण दा काम करांगे। अज दे प्रोग्राम ते विशेष तौर ते बाजीगर समाज, 36 बलादरी, ओम प्रकाश सरपंच जी, प्रवीण राणा जी और पूरी जिहड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी दी इत्थे लगी हुई है,
मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। अभी भारत माता की वंदे आवाज नहीं गई बाहर। दोनों हाथ उठा के हाथ मुट्ठी बंद करके आवाज लगाना। भारत माता की वंदे वंदे। अभी मैं हमारे बीच हमारे हलके के प्रत्याशी भाई अमरिंदर राणा जी से बोलता हूँ कि वो अपने 2 शब्द रखें। पलकर खेड़े की भारत माता की। आज के इस बाजीगर समाज के चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही आदरणीय राम सिंह जी, बहुत ही सम्मानित अमीर चंद जी पंच, श्रीमान बहादुर चंद जी, कोड़ाराम जी, रूढ़ाराम जी, सरदार टहल सिंह जी चिम्मा, बरकत सिंह जी, योगराज पंच जी, कुलदीप पंच जी, बौद्धराज जी, महेंद्र जी, प्यारेलाल पंच, बलदेव राज कापड़ो, डीसी कापड़ो, हंसराज, करतार चंद जी प्रधान, महेंद्र पंच जी और यहाँ के बहुत ही सम्मानित सरपंच और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, प्रवीण राणा जी, श्रीमान हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य हमारे भाई गुलाब सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान बलजीत तोरण जी, आपके पड़ोस के गांव बामरेडी के सरपंच अजय जी, मंचूरी के सरपंच जितेंद्र जी, रोहतास जी, भगवत दयाल जी, जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना, श्रीमान वाइस चेयरमैन अजय जी, सम्मानित मंच अक्षय जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से आप इतने बड़े काफले में, मोटरसाइकिलों के, ट्रैक्टरों के, कारों के काफले में वहां से लेकर और लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक लेकर आए हो और जितना मान और सम्मान आप लोगों ने यहाँ दिया है, मान और सम्मान एक तरफा नहीं, दोनों तरफा होना चाहिए। तो मैं भी आप सबके सामने हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार पिछले 10 वर्षों में जो जो काम किए हैं, चाहे गरीब के लिए, चाहे व्यापारी के लिए, चाहे कर्मचारी के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे किसान के लिए, वो आप सब भली भांति जानते हैं। हमारे भाई भगवत दयाल जी ने भी बड़ा विस्तार से आप लोगों के सामने रखा और हरियाणा सरकार ने भी बहुत से काम किए, चाहे उसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी गरीब के घर में दिया जलाने का काम, बिना पैसे दिए कोई नौकरी लगवाने का काम, और चाहे हमारे जिस प्रकार से ये पंचायत जो है, पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हो, चाहे हमारे पढ़ी लिखी पंचायत की बात करें, और चाहे जिस प्रकार से अभी अभी नायब सैनी जी ने
24 फसलों पे एमएसपी पे जो खरीद की एक प्रक्रिया जारी की है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और जैसी अब सरकार बनेगी ना 8 तारीख के बाद, एक जो हमारी महिलाओं के लिए 2100 रुपये प्रति माह उनके खाते में जो जाने का प्रावधान किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे जो भाई अग्निवीर से नौकरी से रिटायर होने के बाद 5 साल देश की सेवा करने के बाद जब हरियाणा में आएंगे, तो हरियाणा की सरकार ने, नायब सैनी जी ने उनका भी भविष्य सुरक्षित कर दिया है, उनको भी नौकरी देने की गारंटी दे दी है। और एक बात और कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो कॉलेज में जाएंगी या जाती हैं, उनको भी फ्री में स्कूटी देने का काम आने वाली अब सरकार करने जा रही है। 5000 गरीब परिवारों को, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी गरीब परिवारों को आवास योजना के तहत मकान देने की एक प्लानिंग कर रही है। और इसी प्रकार से जो काम जो पिछली सरकार में कुछ कमी रह गई थी, उसको पूरा करने का और गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार आने वाले समय में करने वाली है। और मित्रों, मेरे दोस्तों, ये जो टिकट मिली है ना, एक तो मिली है बाजीगर समाज को, मिली है ना गुलाचिका से, बहुत मान सम्मान की बात है, छोटी बात नहीं है ये। और भाई यहाँ असद विधानसभा से जो टिकट मिली है, वो मेरे को नहीं मिली, वो मेरे यहाँ मुड़क के बैठा हुआ जितना बाजीगर समाज है, ये इनकी टिकट है। सरदार गुलाब सिंह की टिकट है ये प्रवीण राणा की टिकट है, ये ओम प्रकाश की टिकट है, ये सर्व समाज की टिकट है, 36 बिरादरी की टिकट है, असंध के 85 गांव में रहने वाले सभी भाई और बहनों की टिकट है। तो मेरे दोस्तों, चुनाव का माहौल है, दूसरी पार्टियों के लोग भी आएंगे, लुभावने वादे करेंगे, अफवाह फैलाएंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्हें एक अफवाह फैलाई थी ना, कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बन गई तो क्या होगा, कानून बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन मोदी जी ने क्या जवाब दिया कि जब तक मोदी जिंदा है, कानून के साथ या आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती, ये मोदी की गारंटी है। तो हमें उनसे भी बच के रहना है। और जिस प्रकार से पिछली बार यहाँ कुछ विकास की गति कम हुई थी, उस विकास की गति का पहिया तेज करने के लिए यहाँ से एक कमल खिलाना होगा। कमल तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों खिल चुका है, लेकिन अब तो केवल और केवल साइज की बात है कि आप साइज कितना बड़ा करते हो, आप मार्जिन कितना उसका बढ़ाते हो, वो आप लोगों पे निर्भर है। यदि हम आज से ही अपने आप को योगेंद्र राणा समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार में लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ एक बहुत बड़ा कमल खिलेगा। मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहूंगा, यदि किसी भाई को, किसी मेरे बुजुर्ग को, किसी मेरे अन्य साथी को मेरे द्वारा कोई बात ऐसी निकल गई हो मेरे मुख से कि उसके कहीं ना कहीं दिल को वो छू गई हो, उसके दिल को पीड़ा दे गई हो, उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। हाथ जोड़कर आपसे माफी की अपील करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक वादा कर लेना चाहता हूं। वादा करोगे? करोगे? आने वाले 12-13 दिन आप मुझे उधार मांगे ब्याज पे दे दोगे? पक्का दे दोगे? बिना ब्याज के दे दोगे? ब्याज समेत मैं फिर लौटाने का काम करूंगा। आप 12-13 दिन योगेंद्र राणा बन के जो अपने साथी हैं, अपने मित्र हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनको मनाने का काम करोगे? करोगे? उनको भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में करने का काम करोगे? उसके बाद जो आपके मित्र दूसरे गांव में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनको भी ये बात करने के लिए प्रेरित करोगे? फिर मैं आपकी 5 साल आपकी ब्याज समेत सेवा करूंगा। ये इस बात की मैं गारंटी देके जाता हूं आपके बीच में।
बात में कोई चूक नजर आए ना भाई, आप लोग मुझसे 5 साल संतुष्ट ना हो, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, भरी पंचायत में मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके बीच में, मैं अपने घर बैठ जाऊंगा भाई को और किसी को बुला लियो यदि आपको मैं आपकी आशाओं पे खरा ना उतरा। मैं केवल और केवल आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि 5 तारीख को लंबी लंबी लाइनें लगाकर पहले मतदान फिर जलपान करते हुए, और जो हमारे भाई या हमारे घर में कोई यहाँ पर बहू आई है या हमारी बिटिया कहीं बाहर उसकी शादी हो रखी है, उसको भी यहाँ लाने का काम आप लोगों ने एक दिन पहले करना है और उसकी वोट भुगतवाने का काम करना है। और जो बाजीगर समाज ने आज मेरा मान सम्मान किया, विशेष रूप से जो समर्थन दिया है मेरे को, उसके लिए भी मैं बाजीगर समाज को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है भाई, जिस प्रकार से गुलाब जी कह रहे थे ना, बाजीगर समाज जिसके पीछे लग गया तो बस वो तो यूं लाले भाई पार हो गया। और भैया इतने बड़े बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आज जो आशीर्वाद दिया है, बड़ी बात क्या भाई, बाजीगर वो है जो हारी हुई बाजी जीत जाता है, और हम तो जीती हुई बाजी में मार्च नहीं बढ़ा रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो एक बार फिर आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इतना स्वागत आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरा किया, मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भाजपा, भारत माता की। अभी हमारे हल्के के प्रत्याशी जो हमारे बीच योगेंद्र राणा जी आए हैं, उनके वेट के हिसाब से ये 76 किलो लड्डू आए हैं, इनके वेट के योगेंद्र राणा जी का 76 किलो वजन है और 76 किलो वजन के अकॉर्डिंग ही ये 76 किलो लड्डू जो है यहाँ पर भेज दिए गए हैं। सुनो भाई, आपके सरपंच साहब और गुलाब जी कह रहे थे ये भाई नीचा नहीं रहेगा भाई, गुलाब ने कहा था पक्का, मैं कहूँ पक्का नहीं भाई, इस पे जो भी आप बिल्डिंग बनाना चाहो उसकी जिम्मेवारी मेरी है पूरा करने की। और भाई एक अपील हो रहा भाई, पंडित भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए सद आए थे ना, आप लोग आए थे। अब पंडित भजन लाल शर्मा जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुड़ ला रहे हैं। 8:30 बजे 27 तारीख को आप सब वहाँ पहुँचना और उनका स्वागत करना और उनके विचारों को सुनना। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये एक मांग पत्र दिया इन्होंने, अभी 2-4 से इतना लगी।